हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त तेज हो, एक बार जो बात दिमाग में घुसे वो याद रहे। आइए इसी से संबंधित सुनते हैं एक चिंतन। क्या आप मोबाइल फोन, चाबियां, कलम या टिकट अक्सर कहीं रखकर भूल जाते हैं? क्या आपको याद नहीं रहता कि गाड़ी या टू व्हीलर को आपने कहां पार्क किया था? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि खास मौके पर बोलने के लिए आपने बड़ी तैयारी की, लेकिन जब मौका हाथ लगा तो याद ही नहीं रहा कि बोलना क्या है? परीक्षा की तैयारी में पहाड़े, अजीबो गरीब नाम, ढेर सारे फॉर्मूले याद किए, लेकिन जब इम्तिहान देने बैठे तो कुछ भी याद ना आया। क्या आप उन लोगों में से हैं जो भूल जाते हैं कि घर में परसों रात उन्होंने क्या खाया, लेकिन जिन्हें यह बखूबी याद रहता है कि वर्षों पहले उनकी मनपसंद टीम ने किस तरह मैच में हार को जीत में बदल दिया था, या उनके चहेते कलाकार ने कितने लुभावने अंदाज में डायलॉग बोला था? अगर ऐसा है तो परेशान मत होइए। भूलना एक आम समस्या है। भूलने की कई वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भूलना हमारा स्वाभाविक गुण है। हमारे दिमाग को लगातार इतनी सूचनाएं मिलती हैं कि अगर हम हर अनुभव, हर देखी सुनी या पढ़ी चीज याद रखने लगे तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं बातों को याद रख पाते हैं जिनका कोई मतलब निकलता हो, जिनके बारे में सोचकर मजा आता हो, या जिन्हें याद रखना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। लेकिन कभी-कभी ऐसी बातें भी थकावट, चिंता या ध्यान न दे पाने की वजह से याद नहीं रह पाती। प्राकृतिक नींद पूरी होने पर याददाश्त बेहतर रहती है। कॉफी पीने से भी चीजें याद रहती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रिसर्च से पता चला है कि व्यायाम करने वालों के दिमाग में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सोचने की ताकत और स्मरण शक्ति दोनों को मजबूत करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि याददाश्त हमेशा एक जैसी रहे यह बिल्कुल जरूरी नहीं। 40 साल से ऊपर बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कम हो सकती है। याद रखने वाली बात को मनोरंजक या तर्कसंगत बना देने पर वो याद रहती है। यही वजह है कि आज के स्कूली बच्चों को पहाड़े याद नहीं रहते, जबकि हिंदी भाषी प्रदेश में कई दशक पहले स्कूल छोड़ चुके अल्पशिक्षितों को भी पहाड़े याद रहते हैं। पुराने समय में पहाड़ों को अर्थहीन आंकड़ों की तरह नहीं रटाया जाता था। उन्हें गीत के रूप में गाकर उनका आनंद लिया जाता था। गीत का रस आंकड़ों के अधूरेपन को पूरा कर दिया करता था। 15 के पहाड़े का उत्तरार्थ ऐसे सिखाया जाता था: सत्ते पंजा अट्ठे बीसा नौ परचीसा, छक्कड़ झूमड़ 150। इंद्रधनुष के रंगों को क्रमवार याद रखने के लिए अंग्रेजी में विबजियर और हिंदी में बैनी आह पीनाला का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसी तरह सूरज से निकटता के हिसाब से ग्रहों के नाम याद रखने के लिए वाक्य है: माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड मी 9 प्लैनेट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर वही है जो ग्रह के नाम का पहला अक्षर है। गणित में पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाए या डिवीजन यानी भाग। इसे याद रखने के लिए याद रखिए डियर मदर एंड सिस्टर। इसका अर्थ समझना आसान है। अब इन शब्दों के पहले अक्षर से शुरू होने वाले मैथमेटिकल फंक्शंस याद करें तो क्रम बनता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लोगों के नाम याद रखने के लिए नामों को बार-बार दोहराएं। शारीरिक गठन या चलने फिरने, बात करने के अंदाज में जो बात प्रभावित करे उसी से नाम जोड़ने की कोशिश करें। जैसे स्पष्ट यानी क्लियर उच्चारण करने वाली स्त्री का नाम क्लियर हो सकता है। कहने का मतलब यह कि कोशिश करने पर वो बातें याद रखी जा सकती हैं जिन्हें याद रखना पहले मुश्किल था। कोशिश करके तो देखिए।